अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से अंडे के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद प्याज, 1 अदद आलू और 3 अदद बॉईल किए हुए अंडे। सबसे पहले हम प्याज को कट करेंगे। इस तरह से प्याज को हम स्लाइसिस में कट करते जाएंगे। जो इसके स्लाइसिस हैं बिल्कुल बारीक कट नहीं करने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने प्याज के सारे स्लाइस कट कर लिए हैं। अब इस तरह से इनके लच्छे खोल लेंगे। अब आलू को कट करते हैं। आलू को इस तरह से हम गोल गोल बारीक बारीक से कट करते जाएंगे और फिर हम 2 से 3 अदद आलू लेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्हें ऊपर नीचे रखेंगे और फिर इन्हें हम जूलियन में कट करते जाएंगे। आलू भी मैंने सारे कट कर लिए हैं। प्याज और आलू को अब हम साइड पे रखते हैं। 3 अदद अंडों को मैंने बॉईल करके इनके छिलके हैं ना, उनको मैंने रिमूव कर लिया था। अब इस तरह से इन्हें हम सेंटर से कट करेंगे। जो जर्दी है इसे हम निकाल लेंगे। जर्दी को हम किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। पकोड़ों में जर्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। जर्दी ऐड करने से जो ऑयल है बहुत ही ज़्यादा झाग बनाएगा, इसलिए हम जर्दी को निकाल देंगे, ठीक है। अब जो अंडों का वाइट वाला पार्ट है इसे हम कट करते हैं। इससे हम बिल्कुल बारीक सा कट नहीं करेंगे, इससे हम मोटा मोटा सा कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे अंडों को कट कर लिया है। अब इन्हें भी हम एक कटोरी में निकाल कर साइड पे रखते हैं। अब हम पकोड़ों की तैयारी करते हैं। एक बाउल में ऐड कर देंगे प्याज और आलू कटे हुए। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च और आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सूखा साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। इसके बाद ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, वो पानी अपना छोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा पकोड़ों का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपने भी सेम इसी तरह से रखनी है। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे अंडे जिन्हें हमने कट किया था, ठीक है। और 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इससे जो पकोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे हमने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड नहीं करे, फिर अंडे टूट जाते हैं, ठीक है, फिर वो वाला मज़ा नहीं आता है। अब पकोड़ों का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। अब पकोड़े फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे, ऑयल में ऐड करते जाएंगे। इन पकोड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक। स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट के लिए पकोड़ों की साइड बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब हम पकोड़ों की साइड्स चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। अगर आप आलू प्याज वाले पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से अंडे को स्किप कर दीजिए और रेसिपी बिल्कुल सेम है। अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये रेसिपी बनाएं। यहाँ पर हमारे बेहतरीन से अंडे वाले पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़े कितने ज़्यादा बेहतरीन बने हैं।
कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और इन पर कलर कितना ज़्यादा प्यारा आया है। इन पकोड़ों पर हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल अंडे के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। पकोड़ों को हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।